नमस्कार, जय गुरुदेव। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है प्रदीप ई गुरुकुल में। पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि ज्योतिष क्या है और कुंडली वास्तव में क्या होती है। हमने जाना कि कुंडली कोई जादुई चित्र नहीं है, बल्कि आपके जन्म के समय आकाश का एक नक्शा या मैप है। लेकिन अब सवाल आता है, आखिर यह नक्शा बनता कैसे है? 360 डिग्री क्या होती है? 12 राशियां क्यों हैं? 10 या 15 क्यों नहीं? अगर इन सवालों का जवाब समझ गए तो आगे ज्योतिष सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले एक कल्पना कीजिए। मान लीजिए आप रात में खुले मैदान में खड़े हैं। आप चारों तरफ देखते हैं, आगे भी आकाश, पीछे भी आकाश, दाएं भी, बाएं भी, ऊपर भी। हर तरफ केवल आकाश ही दिखाई देता है। यानी ऐसा लगता है जैसे हम एक बहुत बड़े गोल गुंबद के अंदर खड़े हैं। इसी कल्पना के आधार पर प्राचीन ज्योतिषियों ने पूरे आकाश को 360 डिग्री का वृत्त माना। ध्यान रहे, यह 360 डिग्री केवल गणना को आसान बनाने के लिए है। अब सवाल है, 360 ही क्यों? 365 क्यों नहीं? 100 क्यों नहीं? क्योंकि 360 संख्या गणित की दृष्टि से बहुत सुविधाजनक है। ये कई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12। इसलिए प्राचीन गणना में 360 सबसे उपयोगी मानी गई। अब आते हैं राशियों पर। अब कल्पना कीजिए, आपने 360 डिग्री वाले इस पूरे आकाश को 12 बराबर भागों में बांट दिया। 360 डिवाइडेड बाय 12 बराबर 30 डिग्री, यानी हर भाग 30 डिग्री का हुआ। इन्हीं 12 भागों को हम 12 राशियां कहते हैं। ध्यान दीजिए, राशियां कोई ग्रह नहीं है। राशियां केवल आकाश के निश्चित क्षेत्र सेक्शंस हैं। 12 राशियों के नाम। अब एक एक करके इनके नाम याद कर लेते हैं। 1 मेष, 2 वृषभ, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। इन्हें क्रम से याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी ज्योतिष इसी क्रम पर आधारित है। एक आसान उदाहरण, मान लीजिए किसी शहर में 12 अलग अलग कॉलोनियां हैं। हर कॉलोनी का अपना नाम है। अब अगर कोई व्यक्ति किसी एक कॉलोनी में रहता है तो उसका पता उसी कॉलोनी के नाम से पहचाना जाएगा। ठीक उसी तरह आकाश को भी 12 हिस्सों में बांटा गया है। जब कोई ग्रह किसी हिस्से में होता है तो हम कहते हैं कि वह उस राशि में स्थित है। उदाहरण के लिए, अगर सूर्य मेष वाले हिस्से में है तो हम कहते हैं सूर्य मेष राशि में है। अगर चंद्रमा तुला वाले हिस्से में है तो हम कहते हैं चंद्रमा तुला राशि में है। यानी ग्रह चलते हैं, लेकिन राशियां अपनी जगह स्थिर रहती हैं। क्या राशियां बदलती हैं? यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, राशियां कभी नहीं बदलती। मेष हमेशा पहली रहेगी, वृषभ हमेशा दूसरी, मिथुन हमेशा तीसरी, और इसी प्रकार क्रम हमेशा एक जैसा रहेगा। बदलते हैं ग्रह, क्योंकि ग्रह लगातार अपनी गति से चलते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत से विद्यार्थी यहाँ एक गलती करते हैं। वे राशि और भाव को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। राशि अलग होती है, भाव अलग होते हैं। भाव क्या होते हैं यह हम अगले एपिसोड में विस्तार से समझेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पूरा आकाश 360 डिग्री का माना जाता है। इसे 12 बराबर भागों में बांटा गया है। हर भाग 30 डिग्री का है। इन्हीं भागों को राशियां कहा जाता है। ग्रह इन राशियों के भीतर भ्रमण करते हैं। अगर आपने सिर्फ यह बात अच्छी तरह समझ ली तो आगे की पढ़ाई आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आज का निष्कर्ष, आज हमने सीखा, पूरा आकाश 360 डिग्री का माना जाता है। इसे 12 बराबर भागों में बांटा गया है। हर भाग 30 डिग्री का है। इन्हीं भागों को राशियां कहते हैं। ग्रह राशियों में चलते हैं, लेकिन राशियां अपनी जगह स्थिर रहती हैं। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे भाव क्या होते हैं, भाव और राशि में क्या अंतर है, और कुंडली में 12 भाव जीवन के किन किन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप सच में ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो अगला एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।